भाभी जी, मासी आप लोग खुश हो जा, फ्लाइट मिस हो गई है हमारी। भाभी जी कैसे? बंदे का किया हुआ पाप और माता रानी का दिया हुआ श्राप काम बिगाड़ के ही रहता है। मैंने कहा था कि माता रानी को नाराज करके हम अमेरिका नहीं जा सकते। मौसा जी, लेकिन आप मुझे पहले से ही पता था माता रानी की चौकी में इतना बड़ा विघ्न जो पड़ गया था, लेकिन सारी गलती मेरी है। मुझे तेरी बात माननी नहीं चाहिए थी सुमन। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद देखूंगी कि आप सब लोग सही सलामत यूएस पहुंचे। मैं आप सबको छोड़ कर आऊंगी। छोड़ो ना बबलू जी, जाने दो। ले, माता रानी ने अमेरिका नहीं जाने दिया और ये कह रही है कि जाने दो। अमेरिका जाके भेंटे खाने का चांस भी हाथ से निकल गया। ये सब तेरी और उस श्रवण की वजह से। और मामी जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं नहीं नहीं सुमन बेटा, कुछ मत बोल। हाँ, कुछ मत बोल। हाँ? वैसे तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? सुबह सुबह आना था ना आराम से। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी भी टाइम है और तू तैयार भी है। जा बेटा, घूमा और घूमा, जा जा। मामी जी, मैं एक्चुअली टाइम पर ही निकली थी, लेकिन वो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बहुत चोट लगी होगी ना तुझे? है, देखे चोट तो नहीं। ना ना, तुझे चोट नहीं लगी, गाड़ी को चोट लगी होगी। चल जरा देखते हैं, आजा चल। मंजू, 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 सुनो। मामी जी, मामी जी मेरी देखो कितनी बुरी ठुकी है, हैं? बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा ना? मामी जी, मैं सच कह रही हूँ। देख लिया इसका सच? देखा ना, तो गाड़ी पे एक खरोंच आई है और ना ही चेहरे पर, बस एक्सीडेंट हो गया है। सुमन बेटा, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो कम से कम मुझे एक फोन करना चाहिए था ना बेटा। क्या कहती फोन करके? यही कहती ना कि फोन की बैटरी डेड हो गई है, यही कहेगी ना? तेरे इस झूठ पे ना कोई विश्वास नहीं करने वाला है। मामी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप देखा, इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप भी ना इसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करते हैं, ये सोच के कि बिन माँ बाप की बेटी है। मंजू, तुम ये हमारी प्रीति को देखो, मजाल है शाम होने के बाद एक भी कदम घर के बाहर निकाले। आप भी ना दी, गुड गर्ल बनने के चक्कर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ही ले लेती हो। क्या जरूरत थी कैब के लिए मना करने की? अच्छा भला हम लोग कैब बुक कर लेते, और अब तो
प्रीति सुन तो। झूठ बोल बोल के दिल नहीं भरा है क्या तेरा? इंसान वही है जो अपनी गलती मान ले, लेकिन नहीं, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मामी जी, अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर तुमने ये मामा जी मैं सच कह रही हूँ। हाँ हाँ भैया, तू सच कह रही है, हम झूठ बोल रहे हैं, हम ही झूठ बोल रहे हैं। आज मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm sorry। मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए मामी जी। तेरे सॉरी का मैं अचार डालूं क्या? बने बनाए प्रोग्राम का तूने सत्यानाश कर दिया। उधर अमेरिका में हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा है। तूने ना एक माँ के दिल को बहुत दुखाया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मंजू, बाबूजी, अब जिन्होंने बिगाड़ा है ना, वही संभालेंगे। मामा जी, मासी, अब वही खड़े रह के तमाशा देखते रहोगे क्या? सॉरी भैया, नॉक नहीं किया, ना मूड था ना पेशेंस। बैठ, फिर बात। नहीं भैया, मुझे आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी। मैं जानता हूँ तू क्या बात करना चाहता है। सुमो के बारे में। नहीं, आपको कुछ नहीं पता भैया कि मुझे क्या बात करनी है। मुझे अपने बारे में बात करनी है, अपने बारे में। आपको पता है, जब 10 साल पहले आप अचानक से लंदन चले गए थे तो सबसे ज्यादा कौन रोया था? मैं। क्योंकि मैं हमेशा से यही समझता था और यही जानता था कि जितना प्यार मैं आपसे करता हूं उतना ही प्यार आप भी मुझसे करते हो। लेकिन नहीं, मैं गलत था। आप मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। नहीं भैया, क्योंकि अगर प्यार करते ना तो इतने सालों तक एक बात छुपा के नहीं रखते। मुझे पता था कि आप लड़कियों को, औरतों को नीचा दिखाते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, पर मुझे लगता था कि ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका चार्म है। मुझे ये नहीं पता था कि ये आपके अंदर के दबे हुए गुस्से की वजह से। भैया, आपको ऐसा कभी भी नहीं लगा कि आपको ये सब मेरे साथ शेयर करना चाहिए? आपको कभी भी नहीं लगा ऐसा? नहीं ना? आई नो, क्योंकि आप तो मुझे अपना भाई नहीं समझते ना। नहीं पुष्कर, हाँ भैया, ऐसा ही है। You know what? मुझे लगता है कि मैं आपको जानता ही नहीं। आप वो श्रवण हो ही नहीं जिसे मैं जानता था। आज के बाद पता नहीं मैं आप पे भरोसा कैसे करूंगा। पुष्कर सुन तो। भैया प्लीज, प्लीज मुझे मत रोको आज। जितना रुकूंगा उतना ही पता नहीं आपको क्या सब कुछ कहूंगा और हर्ट करूंगा, और आपसे ज्यादा अपने आप को। भैया, आपने क्या सोच के सुमो के साथ ऐसा किया? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते पुष्कर। भैया, सवालों के जवाब नहीं होते हैं, आपको बताना नहीं है। आपको पता है कि सुमो के साथ 10 साल से क्या हुआ है? वो वही सुमो नहीं है जिससे आप 10 साल पहले मिले थे। पूर्णा से मिला मैं,
उसने बताया कि 10 साल से वो आपका इंतजार। एनीवेज, हाउ डू यू इवन केयर? आपने तो 10 साल पलट के ये भी नहीं देखा कि मैं क्या करता हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते भैया। एक बात तो आज डिसाइड हो गई है भैया, ऐसा ही है। पर मुझे शक हो रहा है कि क्या आप अपने आप से ज्यादा और किसी से प्यार कर भी सकते हैं या नहीं? पुष्कर, लोग कुछ भी कहें बेटा, मगर मैं जानता हूं तू चाहकर भी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। नानू, मैं सच कह रही हूँ, मैं वहां से टाइम से ही निकल गई थी। पता है सुमन, इंसान 1000 झूठ बोल ले, लेकिन उसकी आंखें हमेशा सच बयान कर देती। और मुझे वो सच तेरी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है। अब बता, क्या बात है? क्या हुआ था? वो नानू, एक्चुअली मेरे स्कूल की रियूनियन पार्टी थी, मैं वहां गई थी। फिर? वहां पर पूर्णा, महेश, साक्षी सब थे। सुबह मेरी ड्रेस फट गई थी तो। अब तुम ही बताओ, क्या श्रवण किसी को फटी हुई ड्रेस गिफ्ट करेगा? सॉरी, बचपन के दोस्त, वो भी तुम और मैं। दोस्तों, स्कूल के दिनों में कभी भी किसी ने भी हम दोनों को साथ में देखा? और जहां तक बात रही इस ड्रेस की, मैं जब इसे जानता भी तो मैं इसे गिफ्ट करूंगा, इसका अंदाजा तुम अपने आप लगा लो। क्या हुआ? तू अब परेशान क्यों है बेटी? नानू, आप नहीं समझोगे। मेरी मैया ने मुझे ना बुलाया, तभी यूएस से जा नहीं पाया। मैं रो रो भेटे कांदरवा, मैया मथे लुट कांदरवा, मैया मैं रो रो भेटे कांदरवा, मैया। नानू, आप वॉक पे जा रहा था, सोचा देखता चलूं। एक छोटी सी ठोकर खाकर कहीं मेरी सुमन रुक तो नहीं गई। बेटा, जमाने की नजरों में हम सही हैं या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम खुद अपनी नजरों में सही हैं या नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बच्ची ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जिसकी वजह से वो किसी से आंख न मिला पाए। भगवान पर भरोसा और अपनी सच्चाई पर विश्वास रख बच्चे। दुनिया की कोई रुकावट तेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी।
प्रीति, तेरा हनी नींबू। प्रीति, तेरा हनी नींबू लाई हूं, पी ले। आप रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। पापा बोला ना मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों नहीं जाएगा स्कूल? एक काम कर, दूध पी और फिर मैं तेरे को रेडी करती हूँ। नहीं सुमन दीदी, मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया कि मैं डिज्नीलैंड जा रहा हूँ। अगर स्कूल गया तो सब मुझे चिढ़ाएंगे। सुमन, तुम इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मेरी तो छुट्टियां हैं ना। ले ले, दूध पी। दूध तो पिएगा ना? स्कूल का बाद में देखते हैं। हाँ अनुज बेटा, अरे बेटा तुमसे ज्यादा तो हम सब का मूड खराब है। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे तुमसे, ठीक है? और आज रात को ना हमसे कंप्यूटर पर बात करना, वीडियो कॉल पे, है? हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। चलो नमस्ते। हम हाँ चलो रखते हैं फोन। हाँ हाँ। क्या कह रहा था? कहेगा क्या, मूड खराब था उसका। मूड तो बबलू जी का भी बहुत खराब है। सुबह से बेचारे सैड भजन गाए जा रहे हैं। ओ मैया पहाड़ा वालिए, असी सॉरी तेनू बोलिए। तू सब कुछ जान दी, बुरा कभी न मान दी। गुनाहों नानू तोलिए, असी सॉरी तेनू बोलिए, असी सॉरी तेनू बोलिए। बहुत गहरा सदमा पहुंचा है इनको। अनुज भी कोई कम दुखी नहीं है। बेचारे ने ऑफिस से छुट्टी ली थी, दुनिया भर का खाने का सामान लेके आया था, इतना नुकसान हो गया। नुकसान तो सभी का हुआ है भाभी, मेरा सबसे ज्यादा। चलो एक बात अच्छी है कि अब हमें आपको टिकट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्यों क्यों नहीं देने पड़ेंगे? अरे जब गए ही नहीं तो पैसे किस बात के? और सुमन की तो टिकट की रिफंड का पैसा मिला था ना। सुमन ने 1 हफ्ते पहले कैंसिल करवा लिया था टिकट, और हमारी तो फ्लाइट मिस हुई है। ओह, तो मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो तुम देखो, हमें काहे को सुना रही हो? मुश्किल है भाभी, आपको तो पता ही है ना कि हद होती है। करे कोई भरे कोई, गलती किसी की हो भुगतना किसी और को पड़े, ये कहाँ की शराफत है? अरे रचना, 3 लाख रुपए ना कोई कम नहीं होते। मंजू, क्यों क्यों चुप रहे हम? जब दर्द होता है ना, दुख होता है ना, तो दिल से टीस निकलती है। आप में तो हिम्मत है नहीं, लेकिन हम किसी से नहीं डरते हैं। हम तो साफ साफ मुंह पे बोलते हैं। 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इसकी वजह से। मामी जी, जितना भी नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगी। अरे नहीं 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 सुमन बेटा, ऐसे कैसे? नहीं मामा जी, नुकसान मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से। मैं ही भरूंगी। अरे इसकी माँ ने 20 लाख रुपए जो हमसे उधार लिए थे ना, उसकी किस्त तो रो रो के भर रही है। 3 लाख रुपए इकट्ठा दे देगी। दे दूंगी मामी जी। कब दे दोगी? बहुत जल्दी। कितनी जल्दी है? कितनी जल्दी? 3 महीने, 3 हफ्ते या 3 दिन? सुना आप लोगों ने? सुना? आप सब लोग गवाह हैं। आप सबके सामने इसने हामी भरी है पैसे देने के लिए। चलो देख लेते हैं, 3 दिन भी दूर नहीं है। अरे अरे श्रवण, थोड़ा संभल कर पुत्र जी।
वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, आज सुबह से श्रवण एकदम खोया खोया सा है, नहीं? आई स्वेयर मम्मी जी, मैंने भी नोटिस किया। श्रवण, कल रात की पारी में ऐसा क्या हुआ जो आप इन कुछ नहीं हुआ, और होता भी तो भी मुझे इफेक्ट नहीं करता। ओहो, पापा आपका वो केस कैसे चल रहा है? लेट्स सी, वो लड़के की इंटरिम बेल पे कोर्ट आज कोई ऑर्डर देगा शायद, देखते हैं क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? आई डोंट थिंक ही विल विन दो। सोचा था उर्वशी के बारे में कुछ बोलेगा, बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तो केस लेके बैठ गया। लगता है मुझे डायरेक्ट उर्वशी से ही पूछना पड़ेगा। Okay, now we'll do this one. Breathe in and hold. Come on. Yes, come on. Come on. Good. Very nice. मम्मी जी बैलेंस करो। अरे नहीं हो रहा है पुत्र जी बैलेंस, में तो बस मुझसे अब नहीं होगा, आज के लिए बस। Come on, auntie. Just 2 minutes more. You know, it's Tai Chi. Is it Chi? यानी कि soul बहुत strong होता है। पुत्र जी मैंने 1 और सेकंड किया ना, तो मेरा जो सोल है ना, जो ची, वो तो मेरी बॉडी से ही निकल जाना है। आज के लिए काफी जी। Okay. Then see you tomorrow. Thank you, bye bye. Auntie, you're so funny. अरे वो तो मैं हूँ। अब तो इधर आ, बहुत हो गई योगा शोगा, बैठ यहाँ पर। शुरू कर। ब्रेकिंग न्यूज दे हमें, ब्रेकिंग न्यूज। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज? ले, अरे पार्टी की ब्रेकिंग न्यूज। क्या हुआ पार्टी पर? Oh gosh, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई। वही तो। You know what? श्रवण इतना हॉट लग रहा था कल। By God, impeccable tuxedo, amazing shoes, mind-blowing perfume. You know what? He was just wrapped around my pinky finger. पिंकी? अब पिंकी कौन है अब? मम्मी जी, Pinky finger? ये तो इसका मतलब ये है कि श्रवण हमारी उर्वशी के उंगली पे नाच रहा था। हाय सच्ची? अरे वाह, तेरी ब्रेकिंग न्यूज तो एकदम मजेदार है। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज तो वो है जो मैं आपको अभी देने वाली हूँ। भाई और भी कुछ है? कल श्रवण ने अपनी एक फ्रेंड से लड़ाई की, और वो भी मेरे लिए। अब कोई सुमो नाम की लड़की थी, एंड शी वाज लाइक, सुमो मतलब सुमन? सुमन तिवारी मम्मी जी, वो ही है सुमो। लेकिन सुमन पार्टी में कर क्या रहे थे? मिसेस सिंह, मुझे लगता है समय आ गया है कि हम उर्वशी और श्रवण की बात अब आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा श्रवण अपनी बाकी की जिंदगी आपकी उर्वशी की पिंकी फिंगर पर डांस करे। श्योर। क्यों? सर मैंने भी कभी बोला है आपको, पिछले 2 महीने से आपकी पेमेंट पेंडिंग है। अरे आराम से। हाँ तो मैं भी वही कह रही हूँ, अभी थोड़ी जरूरत है इसलिए मैं मांग अगले हफ्ते। सर अगर कल तक हो सकता तो ठीक है। थैंक यू सर, मैं आपको कल फोन करती हूँ। क्या बात है सोमो, थोड़ी सी ना परेशान सी लग रही हो। हाँ वो 3 दिन के अंदर अंदर 3 लाख रुपए इकट्ठे करने, और हाथ में ऐसे 45, और मार्केट से करीब 2.25 के आसपास आने चाहिए। कल याद से ना इन 5 लोगों को फोन करके पैसे की बात कर लेना। ठीक है। बोला तो है कि कल तक देने चाहिए। सोमो कोई इमरजेंसी है क्या? मेरा मतलब है कि मैं कोई मदद कर सकूं तो बता दो। तू बस यही मदद करना कि कल याद से इन सबको फोन कर देना आते, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो अब लेट हो गया, मैं निकलती हूँ। ऑटो रिक्शा मिल जाएगा ना अभी? ऑटो? हाँ। तो तुम्हारी गाड़ी को क्या हो गया? खराब पड़ी है घर पे, ठीक कराना पड़ेगा। तू बस कल याद से ये काम कर लेना जो मैंने बोला है, ठीक है? हाँ ठीक है, चिंता ना कर। बाबा जी,
इसकी जो भी परेशानी हो ना उसको जल्दी से ना दूर कर देना। ऑटो ऑटो अभी रुक। क्या हो गया भाइयों? अरे सतबीर पाछने ले गाड़ी। अरे खाना कसूता माल खड़ा सा भाई। अरे मैडम जी हेलो। सूट तो जी घना टंच पहनिया छोरी ने। चप्पल भी बढ़िया खानी है क्या? अरे मैडम जी प्यार से खिलाएगी तो जहर भी खा लूंगा। माय गॉड तेरी चप्पल क्या चीज है। दोनों की सेटिंग बड़ी सॉलिड लागे सा भाई। हिम्मत है तो यहाँ के बोल, एक एक का मुंह ना तोड़ने तो कहना। चलो रे आज मुंह तोड़वा ही ले। चलो चलो आ जाओ रे। कमीने बहन के भाई हमारी सुमो को छेड़ता है। छोड़। तेरी माँ को मारती बोलूं ये ले। क्या कर रही है तू? चलो रे मेरा याद उड़ जाता है। सारा लड़की को छेड़ेगा। आंटी मारो मत। छोड़ दे साले। बोल छेड़ेगा। मारो साले को, एक को मारो। मार के भूत बना दो। बोल छेड़ेगा। लड़की को छेड़ता है। चल चल हमारे साथ चल। सुमो एक थप्पड़ से कुछ नहीं होगा। बुआ छोड़ दे मन्ना मेरी क्या गलती है। साले कुत्ते के पिल्ले उल्लू के फटिए बहन ने टके। ना पता नहीं तूने इस बार किससे पंगा लिया है। तेरी माँ को हलवा खिलाऊं। अरे बुआ छोड़ दे बुआ। बस करो। आ गया।
आ गया? अटेंशन, आगे बढ़, पीछे मुड़ो। लड़कियों, स्यापा मुकाओ और लात लगाओ। दोबारा यहाँ पे दिखेगा ना तो सुझा सुझा के लाल कर देंगे। चलो निकलो यहाँ से। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना दिल्ली का ये हाल है। कल्ली वंदी को गुंडे छेड़ रहे हैं और तुम यहाँ छैला बाबू बन के ऐसे मॉडल की तरह पोज दे रहे हो हैं? प्रीता छोड़ ना, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, चल। ओए ऑटो रुक। जमुना पार ही जाऊंगा। ओए चुप, जमुना पार दे पुत्र। ओए सुमो, जल्दी आके बैठ जा। ओए रुको 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 रुको, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? मामी जी आपके पैसे। देख, तूने सबके सामने वादा किया है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। पैसा तो हम लेके ही रहेंगे। मैं पैसे देने ही आई। अरे सुमन, हमको पता था तुम कभी झूठ बोल ही नहीं सकती हो। है? खुश रहे, जीती रहे। ला दे पैसे, ला दो। देखो देखो, कहाँ गए? यहीं रखे थे मैंने। कहाँ गए? अरे 50 पैसे का सिक्का थोड़ी ना है जो गुम जाएगा। ठीक से देख। मामी जी मेरे पैसे बैग में ही डाले थे। हाँ तो कहाँ गए? खो गए जैसे कल तेरा एक्सीडेंट हो गया था। हैं? मामी जी मैं सच कह रही हूँ, ऑफिस से निकलकर मैंने खुद बैग में डाले थे पैसे। हाँ तो कहाँ गए? बस स्टॉप पे जब मैं खड़ी थी कुछ गुंडे आए थे और चलो भैया, सुन लो एक और नई कहानी है। कभी मैडम का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गुंडे आके पैसे ले जाते हैं। कान खोल के सुन लो। हाँ? 3 दिन का मतलब 3 दिन का, समझी? क्या हुआ भाभी? अरे खुद ही पूछ लो इस नाटक मंडली से क्या हुआ। हमारी तो समझ में नहीं आता है। गुम गए पैसे, गुम गए। आसी मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद बैग में पैसे डाले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ध्यान से सोच बेटा, हो सकता है तुमने गलती से ऑफिस में छोड़ दिया हो। गिरे भी होंगे तो अब थोड़ी ना मिलेंगे। भैया जल्दी चलो, चलो क्या, चलो चलो राइट मार। भैया
रोको। हाँ सुमो। हाँ प्रीता, तो वो आज सुबह मैंने तेरे सामने पर्स में कुछ पैसे रखे थे, 45,000 थे। हाँ हाँ, मेरे सामने ही तो रखे थे अपने पर्स के अंदर तुमने पैसे। क्यों, क्या हो गया? अरे पता नहीं, घर गई तो नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं उस लड़ाई में तो तुम ना उस बस स्टॉप पे जाके देखो, शायद वहीं पे गिर गए हो। कहीं थी, नहीं है वहाँ पर। उठा लिए होंगे किसी ने। अब क्या, जो होना था वो हो गया, गए पैसे। सच में ये लड़की पागल है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों साथ में थे, वरना तो पक्का नुकसान हो जाना था। लेकिन तुमने उसे तब बताया क्यों नहीं कि उसके पैसे? मौसी जी, तब तक वो चली गई। अरे भाभी, खुश रहो खुश रहो। भाभी देखो, सुमन के पैसे मिल गए, लेकिन सिर्फ 45,000 हैं। सुमन ने तो 3 लाख की बात की थी ना। हाँ, अब जितना हवाई जहाज का टिकट होगा उतना ही तो मांगेंगे ना, फालतू क्यों लेंगे? आखिर है तो अपने घर की बच्ची ना। लेकिन फिर बाकी के पैसे? जी मुझे तो बस ये वॉलेट मिला था। अरे रचना, हो सकता है इतने ही पैसों का इंतजाम हुआ हो। चलो ठीक है, आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं कहते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी इसमें थैंक यू वाली क्या बात है मामी जी? अरे रचना, कॉफी वॉफी पिलाओ इन्हें। मम्मी आ रही हूँ। बेटा तुम बैठो, मैं जरा डब्बू को सुला के आती हूँ। कॉफी लेके आओ उसके लिए। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफी लेकर आई। इट्स ओके मौसी जी, वैसे भी थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं। मौसी जी ये 3 लाख वाली बात मैं समझा नहीं। मौसी जी ये 3 लाख वाली बात मैं समझा नहीं। अरे कल उससे आने में लेट हो गया ना, तो हमारी फ्लाइट छूट गई। तो टाइम ही खराब चल रहा है सुनो। ये रोने से कोई फायदा नहीं, कांड होना तो वो तो हो ही गया ना। बस तब से उसने जिद पकड़ ली है कि नुकसान मेरी वजह से हुआ है तो भरूंगी भी मैं ही। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है लड़की में। नहीं, वैसे सब किस्मत का खेल है। सुमन कभी किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाती, लेकिन कल उसका टाइम ही खराब था। कल पार्टी में गई, आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया, आने में लेट हो गई और हमारी फ्लाइट मिस हो गई। सब किस्मत का खेल है। अच्छा मौसी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे तू आ गई? तूने बताया नहीं कि श्रवण भी तेरे साथ था? तेरे 45,000 लौटा गया वो। 45 ही थे ना? भगवान का शुक्र है कि उसको तेरा वॉलेट बस स्टैंड पे पड़ा हुआ मिला, वरना तो गए थे तेरे 45,000। बहुत अच्छा लड़का है, इतनी रात को यहाँ तक आया पैसे लौटाने। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। एक दूजे के वास्ते बस वही चेक आया, गोल्डन और ATP से। और ये दोनों क्या बोले? होली के बाद। ये परसों होली खेलेंगे,
नरसों इनका हैंगओवर उतरेगा और उसके बाद के दिन तो संडे है। ले हो गया स्यापा, निकल गया हफ्ता ऐसे ही। जिना गोल्डन वाले ने ना 75,000 का चेक दिया है और ये ATP ने ना 50,000 दिया है। अभी भी 1,30,000 कम है। सुमो, अब मेरे पास ना 40-50 हजार होंगे, तुम कहो तो मैं तुम्हें दे दूं? नहीं नहीं, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। तो एक काम कर, ये दोनों चेक्स जाके बैंक में डिपॉजिट करा। ठीक है। वैसे प्रीता, गालियाँ बड़ी तोड़ू दी थी तूने। आज साथ चलना हमारे। ना बाबा, तुझे लगता है वो लोग इतनी मार खा के आएंगे? वैसे भी अब गाड़ी ठीक हो गई है, चल जाओ। हाँ जाती। हेलो, मिलना है तुमसे। हिम्मत कैसी हुई मुझे फोन करने की? मिलना है तुमसे, समझता क्या अपने आप को? तुम्हें एक बार कहा ना, नई बात करनी है मुझे तुमसे। लेकिन मुझे करनी है, और वो भी बहुत जरूरी, वरना मैं दोबारा फोन नहीं करता। देखो, तुमने मेरे पैसे लौटाए, उसके लिए थैंक यू। उसके अलावा मेरे और तुम्हारे बीच में कोई बात नहीं होनी चाहिए, समझे? ये आपके लिए। आराम से कपड़े में गिरा दियो। वरुण, लाला जी, मैं मेरा मन नहीं। और ले तो सही, ये ले। आप भी ना। हाँ। ओए नलायक, ओए शर्म कर, अपने बाप को पान के पैसे देना चाहता है? बताओ जी, मैं शक्ल से पनवाड़ी लगता हूँ? कुछ भी, अरे लाला जी देख तो लो, ये पैसे थोड़ी हैं, ये तो मेहमानों की लिस्ट है जो होली वाले दिन आने वाले हैं, मेरे मेहमान। देख लिया? ले भाई पुस्तक। मैंने भी अपने बिजनेस इनवाइट्स तैयार कर लिए। तो आप लोगों को क्या लगा मैं भूल गया हूँ? ये देखो जी, मेरी भी लिस्टें तैयार हैं, एक मेहमानों की लिस्ट और दूसरी सामान की लिस्ट। और हाँ जी, वो ठंडाई का सारा सामान मैं खुद जाकर खारी बावली से लेकर आऊंगा। और वरुण, एक काम करते हैं, अभी चल मेरे साथ, हम अभी जाके सामान लेकर आएंगे। चल। लाला जी अभी नहीं, अभी मुझे बहुत जरूरी फोन में बात करनी है एक मीटिंग के सिलसिले में। ओए चल, मीटिंग का पुत्र ना होता। ओए तेरा बाप ज्यादा जरूरी है कि तेरी मीटिंग ज्यादा जरूरी है? चल चुपचाप मेरे साथ, भाई साहब अभी आते हैं। चल चुपचाप खड़ा हो। ओ चल, खेती कर। चल रहा हूँ लाला जी, चल तो रहा हूँ। सर, आपने अपनी लिस्ट तैयार नहीं करी? अरे नहीं, बिकॉज आई एम श्योर कि जिन जिन लोगों को मुझे बुलाना है वो सब नाम तुम्हारी लिस्ट में ऑलरेडी होंगे। मैं तो बस वो तिवारी जी को पर्सनली इनवाइट करना चाहता था बस। कामिनी जी, तो मैं काम करना, कल जाके तिवारी जी को न्योता दे ही आओ, याद से, होली परसों की है। हाँ। एक्सक्यूज मी। चलो भाई, मैं भी निकलता हूँ। भाई साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। मुझे लगता है कि उर्वशी और उसकी फैमिली को भी न्योता दे दें। मुझे लगता है श्रवण और उर्वशी की बात आगे बढ़ रही। परसों पार्टी पर गए थे, दोनों साथ ही गए थे। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, अगर श्रवण का दिल किसी से ना लगे तो बाहर घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है, वो तो उससे बात भी नहीं करता। तो अगर आपको ठीक लगे तो। कामिनी, श्रवण तुम्हारा भी बेटा है, तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम कर लो ना। ये हुई ना बात। हाँ बोल। सुमो, तेरे फोन उठाने का स्टाइल भी ना बिल्कुल तेरी तरह है,
डिफरेंट। लोग फोन उठाते हैं, हाय हेलो कहते हैं, और तू हाँ बोल। कैसी है? मुझे क्या होगा, एकदम ठीक हूँ। मैं जानता हूँ सुमो, बहुत हर्ट है तू। बोलेगा कुछ मौनी बाबा? अरे सुमो, मैं क्या सोच रहा था कि कितने दिन हो गए यार मिले हुए, तेरे साथ बैठ के गप्पे मारे हुए। मिलते हैं ना? मुझे पता है, पार्टी में जो कुछ भी है उसके बारे में बात करनी है ना तुझे। अब तुझे पता ही है तो बताना कब मिला। देख, मुझे पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करनी, और ना ही तेरे भाई के बारे में कोई बात करनी है। अगर उसके अलावा कोई भी बात है ना तो घर आजा, घर पे बात करेंगे। बट रिमेम्बर, तेरे भाई के बारे में और इस पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे। बाय। आई होप कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकता इस मैटर में यार सुमो। कहा ना कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, समझ नहीं आता क्या? अरे सुमन बेटा, आ गई तुम? श्रवण। जी मामा जी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आओ आओ। लेकिन आज तुम्हें अपनी शतरंज की बाजी का इंतजार करना होगा, क्योंकि बाबूजी वॉक पर गए। जी मुझे सुमन से कुछ काम था। सुमन अभी भी तो आई और अपने कमरे में चली गई। तुम बैठो, मैं उसे बुला के लाता हूं। मैं खुद उससे जाके मिल लेता हूँ। ये भी ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और कहाँ के मैनर्स हैं ये? किसी के भी रूम में घुसे चले आओगे बिना नॉक करे? मैंने कहा ना मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक दूजे के वास्ते सिर्फ इतना कहना चाहता था कि मना किया ना, नहीं करनी कोई बात। जबरदस्ती है क्या? हाँ है। चाहते क्या हो तुम? मैंने कहा ना एक जरूरी बात है जो करना चाहता हूँ। जो जरूरी बात तुमने करनी थी तुम कर चुके हो उस दिन, या फिर अभी और कुछ भी रचना बात है? मौसी ने कहा कि उनकी फ्लाइट मिस होने का लॉस तुम पूरा करना चाहती हो। ये हमारे घर का मामला है, कोई बाहर वाला इसमें टांग ना अड़ाए ना तो बेटर होगा। I mean, मैं चाहता हूँ कि तुम जो चाहते हो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। हाँ, लेकिन जो मैं नहीं चाहता था वो भी हो गया है और उसी की भरपाई करने आया हूँ। $3 लाख है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम ऐसे मेरे हाथ में पैसे दोगे, मैं ले लूंगी। सुमन, अरे शरवण बेटा, खुश रहो खुश रहो। कब आए? जी बस थोड़ी देर हुई थी। अरे सुमन, तूने शरवण से कॉफी चाय के बारे में पूछा या फिर बातें? अरे मेरी बच्ची, तू तो बड़ी जबान की पक्की है। कल वादा किया और आज पैसे ले भी आई। मामी जी खुश रहे, जीती रहे, भगवान तुझे बहुत सुख दे, लंबी उम्र दे। बस ऐसे अपने परिवार में खुशियां बांटती रहे। अच्छा, मैं ये पैसे रख के आती। मामी जी
how's it going? अच्छा लिसन, जिस केस के लिए मैंने लंदन आना पोस्टपोन किया था उसकी फाइनल हियरिंग हो गई है। हाँ भाई, आ रहा हूँ वापस लंदन। हाँ, इसी वीक। ओह कूल। एरिक, जस्ट होल्ड ऑन, कॉल वेटिंग। Hi Eric, so tell me what's happening in London? No way. Really? Acha Eric, listen, I'll talk to you later. Actually, I'll see you soon. Okay, bye buddy. Switch off. The number you have called is currently. समझता क्या अपने आपको? की बड़ी औलाद, 4 पैसे कमा लिए तो मतलब किसी की भी इज्जत करता, किसी को भी खरीद सकता है। इसी श्रवण से मिलने के लिए मरी जा रही थी ना तू? देख लिया कितनी केयर करता है वो तेरी। श्रवण, आज जो तुमने किया है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया और सुमो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या करूं मैं? एक तो मामी भी झट से पैसे ले गई, उनसे वापस भी नहीं मांग सकती। क्या करूं? मुझे उसके पैसे वापस करने होंगे। एक दिन भी उसका एहसान अपने सर पर नहीं चढ़ने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। I'm sorry माँ, बस इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये मैं टी-शर्ट नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। लप्पू, पापा देखो ना, मम्मी कह रही है कल ये वाली टी-शर्ट पहननी है। डब्बू, मम्मा की बात मानते हैं। हाँ, जैसे आपके पापा मानते हैं। गुजिया बना। बेटा, लग रही है गुजिया जैसे छोटे छोटे पिज्जा, लग रही है गुजिया जैसे छोटे छोटे पिज्जा बना रहे हैं मिलके आज साला और जीजा। अरे वाह, सॉलिड बन गए तो। माँ, ये ड्रेस कल के लिए लाई हूँ मैं स्पेशल। कैसी है? बहुत अच्छी लग रही है। देखा, बेटे को पुरानी टी-शर्ट और बेटी को डब्बू, बहुत बोलने लगा है, मैं बोल रही हूँ तुझको। आओ, बस मंजू, ठीक है। अब देखो, हमने तो गुजिया बेल दी। हाँ, अब तुम बढ़िया तल दो। हाँ, और मैं इन्हें किचन में रख कर आता हूँ। बबलू जी, आप किचन में जा ही रहे हैं तो तल भी दीजिए। तो फिर ये थाली रखी है यहाँ, अपने आप तल लेना। चलिए भाई साहब। हाँ। आप दोनों कहाँ निकल लिए, कहाँ जा रहे हैं? होली का दहन की तैयारी करने। चलो मैं ही रख के आती हूँ गुजिया। ओ, कहाँ फंसा दिया है भाई साहब ने। इससे तो अच्छा फोन कर लेते। कुछ भी है वही। वैंडी, अरे तुम्हें क्या ज्यादा जल्दी है क्या जाने की? भागी जा रही हो। नहीं, वो चलो फिर साथ साथ। अच्छा सुन,
वहाँ हम सीधा जाएंगे, इनवाइट करेंगे, दैट्स इट। कोई फिजूल की वेलेबंदी की बातें मत शुरू कर देना। मम्मी जी मैं क्या बात करती हूँ, मैं तो कितना कम बात करती हूँ। यार राइट, सारा दिन चपट 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 करती रहती हो, कहती मैं कितना कम बात करती हूँ। और वैसे भी वैंडी सिर्फ अपनी क्लास के लोगों से बात करती हूँ। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी हमें चाय के लिए पूछेगा ना तो हम कहेंगे हम बहुत बिजी हैं, मीटिंग के लिए जाना है। ओके वैंडी? मम्मी जी क्या है? ये निकाल दीजिए ना। मैं? प्लीज प्लीज मम्मी जी निकाल दीजिए। पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो। टच मत कर। ओह नो मम्मी जी। हो गया, संभल के चल प्लीज, फॉर गॉड से। चल चल चल। तलेगा कौन? और सारा सामान बाहर छोड़ के गए, कौन उठाएगा? हमें सब कुछ करना पड़ता है। अरे रचना, तू सुई धागा लेकर बैठी है तो हम सोच रहे थे कि हमारे तकिए का गिलाफ है ना, उससे भी तू सिल दे। बच गए। अब भाभी मैं देखती। ठीक है, हम गिलाफ लेकर आते हैं। ठीक है। हाथ में सुई धागा क्या देख लिया? अपने पुरानी गिलाफ याद आ गए? मैं तो साफ साफ मना कर दूंगी भाभी को। अरे कामिनी जी, वंदना, मेरा मतलब वैंडी, आइए आइए प्लीज कम। नो थैंक यू सो मच, हमें अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। तो सिर्फ क्या यही बताने आए थे? नहीं, एक्चुअली हम आपको इनवाइट करने आए थे। एक्चुअली कल हमारे घर पर होली पार्टी है, तो रामनाथ भाई साहब चाहते हैं कि आप सब वहाँ पर जरूर आए, तो प्लीज जरूर आइएगा। जी बिल्कुल। वैंडी? ओह यस, ये लीजिए। प्लीज कम। थैंक यू। चले वैंडी? यस। अच्छा एक्सक्यूज मी, बाहर में किसी ने केले के छिलके फेंके, इट्स वेरी डेंजरस, एक्सीडेंट हो सकता है, प्लीज साफ करवा दीजिए उसे। वो मैं साफ करवा दूंगी, आप अंदर तो आइए ना। चलिए। अरे चाय भाई तो पीछे। It's okay. पुराना रिश्ता है हमारा, इतने टाइम बाद आए। It's okay. प्लीज आइए। एक्चुअली हमें बहुत जरूरी काम से जाना है। चाय तो पीनी पड़ेगी, प्लीज बैठिए। मैं इसे बता देती हूँ, आप बैठिए। ये ले रचना। अरे कामिनी जी, आप? नमस्ते। हेलो। वंदना बेटा, कैसे हो तुम? आंटी कॉल मी वैंडी ना। अंदर चलिए ना प्लीज, अंदर। नहीं एक्चुअली हम बहुत जल्दी में हैं। कल हमारे यहाँ होली पार्टी है और रामनाथ भाई साहब स्पेशली चाहते हैं कि आप सब लोग आएं, प्लीज आइएगा। चलें वैंडी? यस मम्मी जी, और कल की पार्टी के लिए वाइट डिजाइनर ड्रेस भी तो लेनी है हमें। ऑफ कोर्स। हाँ, होली के लिए डिजाइनर ड्रेस। मम्मी जी, इन्हें ड्रेस कोड के बारे में तो बताया नहीं। आंटी जी ड्रेस आंटी जी इतने सारे पुराने कपड़े, आप लोग पोछा बनाने का बिजनेस शुरू करने वाले हो क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो सब हमारे पुराने कपड़े हैं होली के लिए। ओह, इसका मतलब है कि वो होली के दिन गरीबों में दान करने के लिए, है ना? Really? हाँ हाँ वही। Anyway, आप लोग आना जरूर। एंड यस, आप सब वाइट ड्रेस पहन के ही आइएगा। दैट्स द कलर कोड फॉर टुमारो। ओके बाय। अरे कामिनी जी, अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे जा रही हैं। चाय चढ़ा, मैं जल्दी से गुजिया तल देती हूँ। और प्लीज, आज हमारा फास्ट है। फास्ट? मम्मी जी आज कौन सा फास्ट है? याद नहीं आ रहा तुम्हें? फास्ट है। फास्ट है, हमारा फास्ट है, हम कुछ नहीं खाएंगे। सो मच ऑफ कैलोरीज। ओके बाय, आप लोग जरूर आइएगा। बाय। हाँ, मैं छोड़ के आती हूँ। Hey Suman, what happened to your face? Mommy ji, look at her, dark circle and all. Darling, कल के पार्टी के पहले तुम्हें पार्लर जाना ही पड़ेगा। नहीं, वो पानी भाभी एक्चुअली ठीक से सोई नहीं हो ना, इसीलिए ऐसा। अरे सुमन बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है ना तो कल की पार्टी में मत जाना, घर पर ही रेस्ट करना। हाँ? नहीं मामी जी, कल की पार्टी में तुम्हें जरूर जाऊँ। पूरे 1 साल बाद देखो होली आई, ओ छेती छेती जल्दी जल्दी कुटो ठंडाई, ओ छेती छेती जल्दी जल्दी कुटो ठंडाई। हाँ गुप्ता जी, अरे आप चिंता मत कीजिए, आप भी फाइनल समझिए। ठंडाई। श्रवण,
हाँ, मैं क्या कह रहा था कि आप कल तो आ ही रहे हैं, तो मैं कल आपको ठीक से समझा दूंगा। ओ छेती छेती जल्दी जल्दी कुट्टो ठंडाई, ओ छेती छेती जल्दी जल्दी कुट्टो ठंडाई। हाँ, मैं सुन रहा हूँ गुप्ता जी, मैं सुन रहा हूँ। ठंडाई, ओ छेती छेती उल्लू दा पट्टा है। ओ श्रवण, तू देखना, कल ना मैंने इसको इतनी ठंडाई पिलानी है, इतनी ठंडाई पिलानी है कि 1 हफ्ते तक काम का नाम नहीं लेगा ये। हाँ। अरे बहुत थक गए आज, सामान सारा टेबल पे लगा दो। वैंडी। जी पापा जी। ये सारे गिफ्ट्स ना पैक करवा ले, ये मेहमानों को तू नहीं बांटने हैं। पापा जी प्लीज, मुझे बहुत सारे काम है। तर तू इस घर की बहू है, तू ये काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? सुमन, अब कल सुमन आ रही है ना, वो कर देगी, है ना मम्मी जी? बिल्कुल ठीक है। वैसे भी रामनाथ भाई साहब के हिसाब से वो तो फैमिली मेंबर है, नहीं? बोल साचे दरबार की जय। अरे आज तो एकदम जच रहे भाई साहब आप। अब आपको देखकर सारे कहेंगे कि भला इसका कुर्ता मेरे कुर्ते से सफेद कैसे। अरे बाबूलाल, तुमको मजाक सूझ रहा है? यहाँ कल में 7200 रुपए खर्च हो गए ये सफेद कपड़े खरीदने में। अच्छा, मेरे तो एक भी पैसे खर्च नहीं हुए। वो कैसे? मैंने ना पिछले साल पटेल नगर में जगराता किया था, वहीं से गिफ्ट मिला ये। आइडिया तो मैंने ही दिया था ना। भैया भाभी रेडी नहीं हुई? अब बस हो ही रही है। और प्रीति? प्रीति आनी चाहिए, बस देखो आगे। मैं तो तैयार हो गई। एकदम बाबी डॉल। भाभी, भाभी, हम भी तैयार हैं। अरे भाई चलना है या यहीं खड़े रहो? बाबूजी हम तो कब से तैयार हैं, सुमन का इंतजार हो रहा है। और वो तुम सबका इंतजार कर रही है, बाहर कार में बैठी है डब्बू के साथ कब से। अच्छा, चलो चले चलिए। अरे मैंने चप्पल यहीं कहीं खोली है। पूरा न मानो होली है। को दिखा रहे जरा। ओ बम बोले। होली मुबारक। होली बहुत बहुत मुबारक। होली मुबारक। अभी लगाऊंगा। चलो हो गया। भाई साहब, होली मुबारक। बहुत वैसे तुम्हें भी होली बहुत बहुत। थैंक यू। हैप्पी होली। अरे होली मुबारक सोनू। होली मुबारक। अभी होली बड़े पापा। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये तुम्हारे लिए बहू। थैंक यू सो मच। कर दो। गुलाल तो ले ले। अरे बाप रे। भाई साहब, नेक्स्ट होली पर आप दो बहुओं को गिफ्ट दे रहे होंगे। अरे लेकिन साहबजादे हैं कहाँ पर? यहीं कहीं होगा। नो, मुझे कोई रंग नहीं लगा सकता। नो, नॉट एट ऑल। मैं किसी को होली वाले दिन देवर अपनी प्यारी प्यारी शिवानी को रंग ना लगा, इम्पॉसिबल। मैंने तो 1 हफ्ते तक ना छूटने की गारंटी वाला पक्का रंग है ये तो, सच्ची में। भैया आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते भाभी, कोई हेल्प नहीं, बिकॉज ही इज बिजी अपने डियर गुप्ता जी के साथ। अभी अच्छे से गोटो जी, अच्छे से गोटो। ओए उल्लू दा पट्टा, फिर गुप्ते के साथ डील करने लग पड़ा। रुक जा पुत्र, बताता हूँ तेरे को मैं। दियो जी दियो। बम बम बोले। बम बम बोले। मैं से बात करनी है, मैंने एक बार माल पहुंचा दी काम करो। बाकी आप टेंशन मत लीजिए। गुप्ता जी, होली मुबारक। मुझे पता है आप ठंडाई नहीं पीते, इसके लिए मैं एक ही गिलास लेकर आया हूँ।
अपने पुत्र वरुण के लिए। लाला जी अभी रहने दीजिए, हम लोग इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, बाद में पी लूंगा। ओए पुत्र, आज के दिन भोले बाबा के प्रसाद से ज्यादा जरूरी कोई डिस्कशन नहीं है। चल 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 चल, पिलो 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 पिलो, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, ये हो ना गाल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं बुक तक ही सुन भाई, वो बाहु देख रहा है? हाँ। उसका ठंडाई का गिलास आज खाली नहीं होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। सर जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो। अब देखता हूँ कैसे करना है अपना इम्पोर्टेंट डिस्कशन। रुद्रा साहब, शर्मा को तो बुलाइए। जी बस वो आता ही होगा। एक्सक्यूज मी। अरे हाँ, तुम जाओ। तिवारी जी, आपको होली की बहुत बहुत बधाई। जीते रहो, होली में तुम्हारा रंग ही और होता है। खुश रहो। होली है, होली है तिवारी जी। आइए आइए। बाबूलाल जी, लाला जी बहुत बहुत। बाबू जी, होली मुबारक। आपको भी होली मुबारक। ये बताओ कैसा लगा आपको मेरा अरेंजमेंट? हाँ मतलब बाकी सब तो ठीक है, मगर अगर मेरा लाइव गाना होता ना तो और मजा आ जाता। वो कैसी बातें करो बबलू जी, म्यूजिक अभी बंद करवा देंगे और आपसे लाइव गाना गवा देंगे। सच में? ठीक है। अरे बताओ समीर जी कहाँ है? वो डब्बू एक्चुअली पिचकारी लेने की जिद कर रहा था, तो पिचकारी खरीदवा के बस आती होगी थोड़ी देर। अच्छा अच्छा ठीक है, तब तक आप चलिए मेरे साथ और भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्या बात है, जिसमें आप पहले से डूबे हुए हैं। ठीक है, जय माता दी। सब कुछ बहुत अच्छी है। अरे वो लोग वहाँ खड़े हैं, चलो मिलके आते हैं। मुझे पुश करना। 10 टाइम्स मैंने अपना फेस वॉश किया। अरे होली है बच्चे। कामिनी जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे बड़ा अच्छा इंतजाम किया है आपने और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। वो उर्वशी कहाँ है? मामी जी आई गेस वहाँ पे है। लेट्स गो। एक्सक्यूज अस। अच्छा वो सुनो, तुम ना मुझे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करोगी? हाउ रूड। सुनो, हैप्पी होली। लाख से कुछ ज्यादा ही। हिसाब बराबर। एक दूजे के वास्ते मैं किसी का भी उधार सर पे नहीं रखती।
एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है क्या? जब दो लोगों की आपस में नहीं बनती तो उन्हें एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहिए, राइट? लोग गाइस, आज होली है, हमारे सारे फैमिली, सारे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स सब यहाँ पर हैं। सो बहुत ही बेटर रहेगा अगर आप लोग यहाँ पर कोई तमाशा ना करें तो। थैंक यू। अरे सुन तो सही, कौन मारी? आज कोई तमाशा नहीं होगा, क्योंकि आज हमारा हिसाब बराबर हो गया हमेशा के लिए। तू क्या यहीं खड़ा रहेगा? होली नहीं खेलेगा? हाँ? होली है! तू तो अच्छा जोक था, तुझे नहीं समझ आने वाला। और तू काम शुरू कर तो चल। मिट्टी इंपोर्ट कराई थी क्या गल्फ से? सारा कूड़ा यहाँ अलमारी में ही भर रखा है। सुन, यही पड़ेगा। खजाना है, खजाना। काम कर, काम चल। थैंक गॉड, पूरी अलमारी में एटलीस्ट एक ड्रॉर तो साफ है। ये तो सचमुच में खजाना है। सुमो देखो तो, कितनी सारी ज्वेलरी है। पागल हो गया क्या? तूने इसे हाथ क्यों लगाया? मैं तो बस ऊंट जैसा बड़ा हो गया, लेकिन मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। इसे कैसे किसी की पर्सनल चीज को? इतनी फिक्र थी तो फिर लॉक करके रखना चाहिए था ना सब। सब ठीक है ना? बाय द वे सुमो, इतनी महंगी ज्वेलरी आई कहां से तुम्हारे पास? ये मम्मी की आखिरी निशानी है। उनकी शादी के गहने बहुत प्रिटी लगती थी जब भी इन्हें पहनती थी। इन गहनों को जब भी देखती हूँ ना, लगता है कि वो आज भी मेरे पास ही है। आई एम श्योर आंटी यही चाहती होगी कि तुम ये गहने अपनी शादी में पहनो। तुझे कैसे पता? बस ऐसे ही गैस मार दिया। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे हस्बैंड ने ये गहने तुमसे छीन लिए तो मैं मर्डर कर दूंगी उसका।
हैप्पी होली माय प्रिटी प्रिटी। सुमन दीदी कैसी होली है ये? कुछ पिचकारी नहीं, कुछ पानी नहीं, कुछ गुब्बारे नहीं। डब्बू, क्योंकि पानी को वेस्ट नहीं सेव करना चाहिए। हैप्पी होली। चल गुजिया खाते हैं। होठों पे तेरे शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। सुमन, आना होली खेलते हैं। Come on, guys. Let's rock the party. आज हम लोग टीम को जैसे डांस कर पाते हैं। सही कह रहे हो भाभी, तुम हीरोइन की तरह कूल लगते हो। माय डियर बीवी, सबसे कूल तो मैं हूँ इधर। अब दिखाता हूँ। You watch me now. अरे बापू, पक्का झेल कर आएंगे। ए श्रवण, कम ना। एक दूजे